नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं डील कैसे करें टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में। आप में से बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी। मैं इस टॉपिक पे पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। फैमिली करके एक प्लेलिस्ट अलग से मैंने बनाई है, आप उसमें चेकआउट कर सकते हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जहाँ पे चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं मैनेज करनी, उस बारे में कई बार बात की है। तो आज बात करते हैं कि डील कैसे करें। एक टाइम के बाद हमको समझ तो आ जाता है कि ये वाले रिलेशनशिप टॉक्सिक हैं। इंडिया में इसके बारे में हम बहुत बात नहीं करते। हम लोग बात करते हैं जॉइंट फैमिली की, लेकिन अंदर ही अंदर की टॉक्सिसिटी वो लोग सब जानते हैं जो उससे डील कर रहे हैं। आपको पता है कि किस हद तक रिश्तों में इतनी खटास होती है। हम ऊपर से निभा रहे होते हैं, अंदर ही अंदर इतना बिटर फील करते हैं, इतनी एक दूसरे को लेके नेगेटिव फीलिंग है, हेट्रेड है, इनफैक्ट प्यार है ही नहीं। कैसे हम कर रहे हैं आप ऑलरेडी जानते हो। नाउ डील कैसे करें। फैमिली है, आपको मैं बिल्कुल सिंपल सी बात बोलती हूँ, आप ऑलरेडी जानते हो। देखो, दो ही रास्ते हैं, या तो आप उनको छोड़ दो जो लोग टॉक्सिक हैं, और या फिर आप उन रिश्तों में फंसे रहो, स्टे स्टक। सिंपल है, आप ऑलरेडी जानते हो। इस दो के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, तो छोड़ के निकल जाओ। बहुत सारे लोग ये रास्ता चुनते हैं, वो दूसरे शहरों में जाके बस जाते हैं, दे गो नो कॉन्टैक्ट, लेकिन उसमें बहुत हिम्मत लगती है। और बहुत सारे लोग उसी में फंसे रहते हैं, हर रोज रोते हैं, दुखी होते हैं, सिर मारते हैं दीवारों पे। लाइक ऐसे लोग, ऐसे रिश्तों में बात करना इज लाइक बैंगिंग योर हेड ऑन द वॉल। उनसे कुछ नहीं निकलता, उनको और ज़्यादा मेंटली वो वीक होते जाते हैं, मेंटल हेल्थ वर्स होती जाती है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन इन दोनों रास्तों के बारे में थोड़ा आप समझ लोगे तो आप अपनी चॉइसेस काफ़ी हद तक ठीक कर पाओगे। अगर आप छोड़ने का डिसाइड करते हो, बहुत पेन है, बहुत सफरिंग है, बहुत तकलीफ है। अपने खुद के परिवार से अलग होना बहुत दर्द देता है। इतना आसान नहीं होता कि एकदम बस यू जस्ट कट द कॉर्ड एंड मूव ऑन। ऐसे नहीं होता। बहुत जगह आपको वो फोमो होगा, जब परिवार में कोई गेट टुगेदर होगी, कोई शादी होगी, आप उसको अटेंड नहीं कर रहे हो क्योंकि आपने अपनी फैमिली से बिल्कुल रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं, तो हर बार दिल दुखेगा, ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, इट इज़ पेनफुल। लेकिन जब आप उसमें फंसे रहते हो तब भी पेन है, तब भी सफरिंग है, तब भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर है। दोनों में इक्वल प्रॉब्लम्स है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप छोड़ के चले गए तो बड़ी आसान ज़िंदगी हो गई और आप निभाते जा रहे हो तो बहुत आसान हो गई। नहीं, दोनों तरह से बहुत प्रॉब्लम है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में सबसे मुश्किल जो चीज़ होती है वो होती है कम्युनिकेशन। आप लोग जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो, आपके पेरेंट्स, एक पेरेंट, मदर, फादर, कोई सिस्टर, ब्रदर, इन लॉज, हस्बैंड, वाइफ, जिसको भी आप टारगेट करें, जिसको भी आप समझते हो कि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ आपकी लाइफ में, कोई फ्रेंड भी हो सकता है। सबसे पहला जो अलार्म है वो ये है कि इन लोगों से आप बात नहीं कर सकते। आप जब भी कोशिश करोगे कोई बात बताने की कि आपको ये बुरा लगा, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये जो बात हुई ये इस तरह हो सकती थी, आप उनके साथ कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। दोनों लोग बोलते हैं, जब भी आप बात कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, आमने सामने, दोनों लोग बोल रहे हैं, बोले जा रहे, कोई किसी की सुन नहीं रहा। जहां आपने कुछ कह दिया वहां पे वो डिफेंड करने लगेंगे खुद को, नहीं ये नहीं कहा था, नहीं तुम्हें गलत लग रहा है। आपने उन्हें कुछ कहा, वो डबल 4 बातें आपको बोलेंगे। टॉक्सिक रिश्तों में आप बात नहीं कर सकते, सिर्फ स्क्रीमिंग होती है, शाउटिंग होती है, एवरीबडी इज येलिंग, ना कोई रिजल्ट होता है। या तो कोई गुस्से में फोन काट देता है, कोई दरवाजा बंद करके चला जाता है, बहुत येलिंग, घच घच घच, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सब रिश्ते ऐसे होते हैं, जी नहीं। देयर आर मैच्योर रिलेशनशिप्स, देयर आर कपल्स, देयर आर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, देयर आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो बड़े मैच्योर लेवल पे बात करते हैं। वो ये बता पाते कि ये बुरा लग रहा है, ये ऐसी सिचुएशन है, इसमें हमको ऐसे करना चाहिए, या तुम बताओ क्या करना है। हर चीज़ के सोल्यूशन आते हैं। लोगों की प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज होते हैं भाइयों में, वहाँ पे कुछ घरों में कितना इजीली सॉल्व हो जाता है कि हाँ ये इक्वल है, कुछ है। लेकिन जहाँ टॉक्सिसिटी है वहाँ पे इतने झगड़े होंगे, लोगों में मार पिटाई भाई भाइयों में हो जाती है। दैट्स टॉक्सिसिटी। कम्युनिकेट नहीं कर सकते, सोल्यूशन ही नहीं निकलता, ये एक टॉक्सिक रिश्ता होता है जहाँ च्युइंगम की तरह चीज़ें खिंचती जाती हैं, कभी भी ठीक नहीं होती। बट हम फिर भी उसमें फंसे रहते क्योंकि एक
कंफर्ट है, क्योंकि एक आराम है, ये अपने लोग हैं। वो घच घच घिन घिन, वो हर वक्त चिल्लम चिल्ली, लड़ना, हर वक्त एक एंडलेस डिस्कशन भी नहीं बोलेंगे उसको, तो आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, उसमें घुसे रहने में भी एक कंफर्ट आने लगता है, क्योंकि ज़िंदगी में और कुछ है नहीं। हम लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो कर नहीं रहे, हम लोग अपनी लाइफ में कोई गोल्स तो बना नहीं रहे, तो हम उन्हीं टॉक्सिक रिश्तों में घुसे रहते हैं, वही वही बातें रिपीट होती रहती है, वही तुमने 10 साल पहले ऐसे बोला था, वही तुमने ये, वही बातें बार बार निकल के आती है। रिश्ते ग्रो नहीं होते, लोग मैच्योर नहीं होते, तो उसमें फंसे रहने में आप कहीं जाने वाले नहीं हो। क्योंकि आप ये समझो, एक चीज़ कोई हुई है ना, अगर आपके साथ कोई एक सिचुएशन हुई है, आपको चीट किया गया है, आपका कोई हिस्सा ले लिया गया है, कोई पैसों का घपला किया है, पीछे से आपके किसी को कुछ बुरा कह दिया है, कुछ गलत हुआ है, तो आप ये समझ लो कि वो पैटर्न रिपीट होगा, ठीक नहीं होगा। हम फंसे कब रहते हैं इन रिश्तों में, जब हमें ये उम्मीद होती है कि एक वक्त पे सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, अपने ही तो है, नहीं नहीं मम्मी ही तो है, नहीं नहीं पापा ही तो है, अरे नहीं भाई तो है, बहन ही तो है, हस्बैंड है, ये किया है, नहीं नहीं ये ठीक हो जाएगा। वो बिच्छू वाली कहानी आपने सुनी है? किस किस ने सुनी है मुझे बताना, मैं अभी कहानी वो नहीं सुना रही हूँ आपको। उसका शीर्षक ये है कि बिच्छू है, डंक तो मारेगा ही। अगर आपको समझ में आ गया है कि ये इंसान टॉक्सिक है और ये बार बार कोई ऐसी ह्यूमिलिएटिंग बात होती है, उसकी आदत है आपको गलत बोलना, उसकी आदत है पूरी गैदरिंग में बेइज्जती कर देना, गलत ही कुछ करना, देयर इज अ पैटर्न, वो बार बार रिपीट होगा। मैनिपुलेशन बहुत होती है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में, वो रिपीट होगा। आप ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि ये किसी दिन बंद हो जाएगा। ये परिवार है, हम फंसे इसलिए रहते हैं क्योंकि ये परिवार है, इनको हम जानते हैं, इनके साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं, इनसे हमारी पहचान है। कट के चले जाना इसीलिए तो मुश्किल होता है, लेकिन देन देयर आर पीपल हु जस्ट लीव। वो एक बार का दर्द सह लेते हैं, उस सफरिंग को सहते हैं, कुछ बार उनको ऐसा लगेगा कि परिवार से मैं अलग हो गया, दुख भी होगा, बट उनकी रोज़मर्रा की लाइफ इम्पैक्ट नहीं होती। उनका रोज़ रोज़ का वो मैनिपुलेट होना, रोज़ रोज़ के वो आर्ग्यूमेंट बंद हो जाते हैं। वो फिर अपनी लाइफ की जर्नी को अपने हिसाब से जी पाते हैं। मुश्किल वो रास्ता भी बहुत है, और अगर हम फंसे रहते हैं तो हम इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि एक उम्मीद जागती है। तो अगर आपने चूज़ किया है कि मुझे आई डोंट वांट टू कट द कॉर्ड, मेरा परिवार है, मुझे रहना है, तो कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी होंगी। एक तो ये कि ये पैटर्न रिपीट होंगे, कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर किसी इंसान को आप नार्सिसिस्ट बोलते हो, मैनिपुलेटिव बोलते हो, कोई इंसान आपको समझ में आ गया है कि ये टॉक्सिक है, तो वो बदलेगा नहीं, उसका बिहेवियर वैसे ही रहता है। बदलाव हम सिर्फ अपने बिहेवियर में कर सकते हैं, दूसरे भी नहीं कर सकते। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप इमोशनली डिटैच हो जाओ। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना कि ये इंसान टॉक्सिक है बट मुझे रिश्ता रखना है, क्योंकि आजकल रिश्ते सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, बड़ी सैड रियलिटी है बट ऐसा है। लोग व्हाट्सएप स्टेटस पे भाभी के साथ एक तस्वीर लगा देते हैं और वैसे ओ वो बहुत गंदी है, मेरे भाई की बीवी तो बहुत ख़राब है, बहुत ऐसी है, बहुत वैसी है, मेरा वो फलाना रिश्ता मदर इन लॉ के साथ बहुत गंदा है, वो मुझे इतना टॉर्चर करती है, लेकिन फटाफट हैप्पी बर्थडे का फेसबुक पे स्टेटस लगा देंगे। तो आजकल रिश्ते फेसबुक के ऊपर, आपके इंस्टाग्राम रील्स में, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे तो हैं, रियल में नहीं है। अगर आपको वो वाला निभाना है, दुनिया को एक पोस्टर चिपका के दिखाना है, अगर आप उसी रट में फंसे हुए हो जहाँ दुनिया को प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने मन को ये बता दो कि ये एक टॉक्सिक इंसान है और इसके बिहेवियर से मुझे इफ़ेक्ट नहीं होना, ये बदलेंगे नहीं। आप जब एक्सपेक्ट करना बंद कर दोगे तो फिर भी आप उनसे बेटर डील कर पाओगे कि किसी गेट टुगेदर में मिल लिए, बर्थडे पे चले गए, लेकिन इसने अगर कोई रूड बात बोली, फिर से कुछ बदतमीजी की, तो मैं मूड ख़राब नहीं करूँगी या मैं मूड ख़राब नहीं करूँगा, मैं घर आके उसको लेके रोऊंगा नहीं, दुखी नहीं होऊंगा, मुझे पता है ये ऐसे ही है। देखो, ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है ये एंडलेस साइकिल है ऑफ चिल्लम चिल्ली, ऑफ खींचातानी, ऑफ ऑलवेज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग। इसमें बहुत गुस्से होगा, इसमें बहुत सारा नॉनसेंस होगा, बहुत सारी पुरानी बातें निकल के आएगी। एक एंडलेस साइकिल है। अगर आपको इसमें रहना है तो आपको अपने एंड से कोई रिएक्शन नहीं देना, चुप, क्योंकि यही एक आपके पास टॉक्सिक लोगों से डील करने का हथियार है कि आप चुप हो जाओ, इफेक्ट मत होने दो। फिर से बदतमीजी की, इसका तो यही है। जहां आपने अपने मन को समझा लिया ना, इसने यही करना है, इसका यही
यही है, ये इंसान ऐसे ही है, मुझे दुनिया के लिए मिलना है, मैं दुनिया को क्यों दिखाऊं कि मेरे कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए तो फंसे रहते हैं। नहीं तो हम अलग हो सकते हैं। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, तो अलग होने से अच्छा कुछ नहीं है। दर्द उसमें भी है, दर्द इसमें भी है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, दो ही रास्ते हैं, या तो छोड़ दो या निभाते रहो। निभाना भी बहुत मुश्किल है, दर्दनाक है, और अलग होना भी बहुत मुश्किल है, दर्दनाक है। आपको कौन सा दर्द झेलना है, ये आपकी चॉइस है, ये आपको डिसाइड करना है। कोई आपको प्लेट में परोस के परफेक्ट सोल्यूशन नहीं दे सकता कि आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप में ऐसे करना है, नहीं। चॉइस आपकी है, यू हैव टू चूज, बिकॉज जो इंट्रिकेट डिटेल्स हैं वो आपको ही पता है, क्या चीज़ें आपके बर्दाश्त के बाहर हैं। ऐसे रिश्ते भी होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में कि हस्बैंड फाइनेंशियली वाइफ को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रहा है, चोरी चोरी चुपके चुपके उसके क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाले जा रहे हैं, वाइफ पे लोन चढ़ गया है, उसको चीट कर रहे हैं, उसके जो एसएमएसेस आते हैं बैंक से वो डिलीट हो जाते हैं। अगर वाइफ को लग रहा है कि ये कभी बंद कर देगा, हस्बैंड हाथ उठा रहा है ये कभी बंद कर देगा, तो वो तो याद रखो नहीं होगा। इंसान के बिहेवियर रिपीट होते हैं, और जो लोग बदल पाते हैं वो लेवल अचीव करने वाले वो लोग हैं कि नहीं, आप बेहतर जानते हो, क्योंकि उसके लिए जो तपस्या, जो त्याग, जो मेडिटेशन लगती है वो आपको पता है। क्या वो उतने मैच्योर हैं कि अपने पे इतना काम करेंगे कि नहीं मुझे हाथ नहीं उठाना, नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना, नहीं मुझे जुआ नहीं खेलना, नहीं मुझे मारपीट नहीं करनी। ये बहुत मैच्योर लोगों की चीज़ें हैं। बिहेवियर्स चेंज होते हैं, बट वो लोग बहुत अलग लेवल पे हैं। वो अपने बेस्ट वर्जन बनने में लगे हुए हैं, वो इम्प्रूव कर रहे हैं, वो जानते हैं मैं गलत हूँ, वो एक्सेप्ट करते हैं। टॉक्सिक लोग तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनकी गलती है। वो हमेशा डिफेंड करेंगे, नहीं 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 तुमने ऐसे किया था इसलिए मुझे करना पड़ा, अरे नहीं नहीं इसमें फंसे हुए हैं। मेक अ चॉइस, चॉइस आपकी है। रास्ते हर बार वही होंगे, वही दो होंगे, दोनों तकलीफ से भरे हैं। यू चूज़ द राइट थिंग। अगर आप रहना चूज़ करते हो, उसी में स्टक रहना चूज़ करते हो, इमोशनली डिटैच करो। फ़र्क पड़े आपको, इस हद तक फ़र्क ना पड़े कि आपका मेंटल पीस चला जाए। जब आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि ये टॉक्सिक है, ख़राब है, बदतमीज़ है, चीटर है, बुरा बिहेव ही करेंगे, तो आप फिर भी डील कर सकते हो। चॉइस आपकी है, आपको चूज़ करना है कि रहना है या छोड़ना है। वाइजली चूज़ करो, क्योंकि लाइफ आपकी है, इम्पैक्ट आप हो रहे हो, तकलीफ आपको हो रही है, मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब हो रही है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही मैं कहूँगी, और इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करूँगी। मिलूँगी बहुत जल्द आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और ख़ुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए। नमस्कार।